गाइस क्या आप लोगों का भी मसल्स इम्बैलेंस है, यानी कि आप लोग वर्कआउट कर रहे हो बट फिर भी आप लोगों का एक बाइसेप्स बड़ा है, दूसरा बाइसेप्स छोटा है, इस तरीके का। या फिर बहुत सारे लोगों का होता है ना, एक चेस्ट मसल्स बड़ा होता है दूसरे चेस्ट मसल्स छोटा होता है, या फिर ट्राइसेप्स मसल्स एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, या फिर एक तरफ का शोल्डर मसल्स वीक होता है, कमजोर होता है, या फिर एक तरफ का शोल्डर मसल्स स्ट्रॉन्ग होता है। इस तरीके का ना बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम होता है। तो यार इसे किस तरीके से फिक्स किया जाता है, इसके लिए आज हम बात करेंगे कि आप लोगों को कौन कौन से एक्सरसाइज को करना चाहिए। हम लास्ट में कुछ एक्सरसाइज भी देंगे जिसको अगर आप लोग करते हो ना तो आप लोग अपने इम्बैलेंस मसल्स को फिक्स कर सकते हैं। और इस पर कमेंट भी आया था, इसीलिए ये टॉपिक को हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। और आप लोग इस तरह का प्रॉब्लम झेल रहे हो मसल्स इम्बैलेंस का, से आप लोग फिक्स कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले हम लोग समझते हैं आखिरकार मसल्स इम्बैलेंस होता कैसे है, ये भी समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बट इससे आसान तरीके से अगर समझाना है तो देखो, मसल्स इम्बैलेंस होने का कोई कारण नहीं रहता है वैसे। ओके, जेनेटिक पे डिपेंड करता है। बहुत सारे लोगों का बहुत पहले से ही होता है। ओके, बाइसेप्स एक छोटा हो या फिर एक चेस्ट मसल छोटा रहता है, तो इस तरीके से बहुत सारे लोग ना पहले से ही होता है। फिर कुछ गलती के कारण एक मसल्स छोटा और एक मसल्स बड़ा हो जाता है। तो इस पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं क्योंकि ये होना आम बात है। बट हम समझते हैं कि आखिरकार मसल्स इम्बैलेंस को ठीक कैसे कर सकते हैं, फिक्स कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले ये तीन चीजें समझनी होगी। तो ये तीन चीजें कौन कौन सी है? पहला बाइलेटरल मूवमेंट, सेकंड आइसोलेटरल मूवमेंट एंड थर्ड यूनिलेटरल मूवमेंट। ये तीन चीज अगर आप लोग समझ गए ना तो आई एम श्योर आप लोग अच्छे से अपने इम्बैलेंस मसल्स को फिक्स कर सकते हैं। तो देखो, हम लोग समझते हैं सबसे पहले बाइलेटरल मूवमेंट क्या होता है। वर्कआउट के एग्जांपल से समझेंगे। ओके, यहाँ पे देख सकते हो वर्कआउट हम सबसे पहले यहाँ पे करते हैं बाइसेप्स कर्ल वर्कआउट, देख सकते हैं इसको। ओके, तो यहाँ पे आप लोग क्या समझ में आ रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे समझ आ रहा होगा कि एक बार में दो मसल्स मूव हो रहे हैं, यानी इस तरफ का बाइसेप्स मसल्स और इस तरफ का बाइसेप्स मसल्स, दो मसल्स एक बार में मूव हो रहे हैं। ओके, इसके अलावा और क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं जो जिससे हम वर्कआउट कर रहे हैं ना उसमें कनेक्शन बना है। ओके, जिस तरीके से हम वर्कआउट कर रहे हैं आपस में कनेक्शन भी बना हुआ है वेट में, और दो मसल्स एक साथ में मूव हो रहे हैं, तो इससे ही बाइलेटरल मूवमेंट बोलते हैं। ओके, बाइलेटरल मूवमेंट अगर आसान भाषा में समझाता है, जैसे हम वर्कआउट कर रहे हैं उसमें अगर कनेक्शन बना है और साथ ही साथ एक बार में दो मसल्स मूव हो रहे हैं, उसे बाइलेटरल मूवमेंट कहते हैं। दूसरे में अगर देखा जाए आइसोलेटरल मूवमेंट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं वेट को ले चुके हैं यहाँ पे डंबल दोनों साइड में, और डंबल कर्ल वर्कआउट करते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि एक बार में दो मसल्स मूव तो कर रहे हैं, जिससे हम वर्कआउट कर रहे हैं ना इसमें आपस में कनेक्शन नहीं बना हुआ, यानी कि ये अलग हो जाता है और ये अलग हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे आइसोलेटरल मूवमेंट यही होता है कि एक बार में दो मसल्स अगर मूव हो रहा है और अगर जिससे वर्कआउट कर रहे हैं जिस भी वेट से उसमें कनेक्शन नहीं है तो इसे आइसोलेटरल मूवमेंट बोला जाता है। तो आप लोग यहाँ पे शोल्डर पे ट्राई करके देख लो। देखो, शोल्डर का भी वर्कआउट करें तो एक साथ में दो मसल्स मूव तो कर रहे हैं दोनों साइड के, बट यहाँ पे जिससे हम कर रहे हैं उसमें कोई भी कनेक्शन नहीं बना हुआ, यानी कि डंबल में देख सकते हैं कोई कनेक्शन नहीं है। आप लोग इस तरीके से करते हो तो आप लोग आइसोलेटरल मूवमेंट अप्लाई किए हुए। इससे आसान भाषा में अगर देखा जाए तो बिना कनेक्शन बने एक साथ दो मसल्स अगर मूव हो रहे हैं तो इसे आइसोलेटरल मूवमेंट कहते हैं। तीसरा अगर देखा जाए यहाँ पे यूनिलेटरल मूवमेंट, तो ये थोड़ा सा हटके है। यहाँ पे हम डंबल से करते हैं वर्कआउट। ओके, डंबल का वर्कआउट करते हैं सिंगल हैंड, फिर से सिंगल हैंड। ओके, या फिर ट्राई कर लो शोल्डर मसल्स के हिसाब से सिंगल हैंड किए, फिर इस हाथ से सिंगल हैंड। बार में एक ही मसल्स मूव होते हैं और जिस भी वेट से कर रहे हैं ना देख सकते हैं इसमें कोई भी कनेक्शन नहीं बना हुआ। ओके, यानी सिंगल सिंगल वर्कआउट करें, या फिर इधर से करो या फिर इस तरीके से करो। ओके, इससे आसान भाषा में अगर समझा जाए तो देखो, एक बार में एक मसल्स ही मूव होना चाहिए और इसके अलावा जिस भी वेट से कर रहे हैं उसमें कनेक्शन नहीं रहना चाहिए। ओके, ये बहुत ज्यादा अलग है वो दोनों से। ओके, इस तरीके से अगर आप लोग कर रहे हो ना तो ये यूनिलेटरल मूवमेंट हो जाता है। सो देखो, अगर आप लोगों का बाइसेप्स या फिर शोल्डर मसल्स या फिर ट्राइसेप्स मसल्स, यानी कि एक बाइसेप्स मसल छोटा है दूसरा बाइसेप्स मसल्स बड़ा है, या फिर एक चेस्ट छोटा है दूसरा चेस्ट मसल्स बड़ा है, इसके लिए आप लोगों को कौन सा मेथड अप्लाई करना चाहिए? तो इसके लिए आप लोगों को थर्ड मेथड अप्लाई करना चाहिए, यानी कि यूनिलेटरल मूवमेंट को अप्लाई करना चाहिए। इधर वाला बाइसेप्स मसल्स वीक है, इम्बैलेंस है, इधर वाला ज्यादा है इधर वाला कम है। ओके, तो देखो आप लोगों को कौन सा मेथड को अप्लाई करना चाहिए? सिंपल से देखो, आप लोगों को यूनिलेटरल मूवमेंट को अप्लाई करना चाहिए। ओके, इसमें क्या होगा कि देखो जिस तरफ का मसल्स वीक है या कम है तो उधर से स्टार्ट करना है। यानी देखो, मेरा बाइसेप्स मसल्स अगर ये वीक है, कमजोर है, इधर वाला स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे इस हाथ से स्टार्ट करना चाहिए और इस हाथ से मेंटेन करना चाहिए रैप को। ओके, इस तरीके से। या फिर अगर मेरा इधर का शोल्डर मसल्स वीक है तो मुझे इधर से स्टार्ट करना चाहिए इस तरीके से और इधर से मेंटेन करना चाहिए। ओके, एंड अगर चेस्ट मसल्स की बात कर लिया जाए, अगर इधर वाला चेस्ट कम है तो मुझे इधर से स्टार्ट करना होगा और इधर से मेंटेन करना होगा रेपिटेशन को। ओके, यानी कि जिस तरफ का मसल्स वीक है ना, इम्बैलेंस है, उधर से आप लोग को वर्कआउट स्टार्ट करना है। ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि आप लोग को वो दो मेथड अप्लाई नहीं करने हैं।
बायलेटरल और आइसोलेटरल वो दोनों मेथड को अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करने हैं, उससे मसल्स फिक्स नहीं होने वाले हैं। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ यूनिलेटरल मूवमेंट को अप्लाई करने हैं, इसी से आप लोग का इम्बैलेंस मसल्स फिक्स होगा। यानी अगर आप लोग 12 रेपिटेशन लगा रहे हो तो उससे स्टार्ट करो, दूसरे बाइसेप्स मसल्स से उसे मैनेज करो। इम्बैलेंस मसल्स को फिक्स करने के लिए देखो, ना तो बायलेटरल मूवमेंट को अप्लाई करना पड़ता है और ना ही आइसोलेटरल मूवमेंट को अप्लाई करना है। ओके, आप लोगों को सिर्फ यूनिलेटरल मूवमेंट को अप्लाई करना और इसी तरीके से आप लोगों को वर्कआउट करना है। यानी कि एक बार में एक मसल्स ही मूव होना चाहिए, जिस भी वेट से कर रहे हैं उसमें कनेक्शन नहीं बनना चाहिए। तो अगर आप लोग इस तरीके का वर्कआउट को अप्लाई करते हो ना, तो आई एम श्योर आप लोगों का इम्बैलेंस मसल्स बहुत ही जल्द फिक्स हो जाएगा। आप लोगों को कुछ दिन रेगुलर कंसिस्टेंसी वर्कआउट करना है, उसके बाद देखना आप लोगों का दोनों तरफ का मसल्स एक साइज में आ जाएंगे। वो चाहे आप लोगों का चेस्ट मसल्स हो या फिर बाइसेप्स मसल्स हो या फिर ट्राइसेप्स मसल्स हो। हम यहाँ पे कुछ मसल्स का एग्जांपल देकर के आप लोगों को समझाएं, बाकी आप लोगों को जो भी मसल्स इम्बैलेंस है उस पर आप लोग सेम टेक्निक को अप्लाई करना है। उसके बाद देखना आप लोगों को बहुत ही जल्द रिजल्ट मिल जाएगा। आई होप आज का ये वर्कआउट प्लान आप लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। चैनल पर नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही वीडियो को लाइक कर देना और जो बगल में बेल आइकन दिख रहा होगा ना घंटे, उसे दबा करके ऑल पे सेलेक्ट कर लेना कि जब भी हम नए वर्कआउट प्लान से रिलेटेड वीडियोस डालेंगे तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वर्कआउट प्लान के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।